जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन होना है। 4000 के आसपास उद्यमियों ने इसको लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है। तो देखिए, पतंजलि योगपीठ के यहाँ पर जो प्रमुख हैं आचार्य बालकृष्ण, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और दीप प्रज्वलन कर विधिवत रूप से यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हम सभी यही कामना करते हैं कि जैसे ये दीप प्रज्वलित हुआ है, इसकी रोशनी से चारों तरफ जो रोशनी है वो हम सभी के जीवन में भी इसी तरह प्रज्वलित हो। चरणों को आप सभी की कठिन ध्वनि चाहूंगी इस दीप प्रज्वलन के साथ। माता इन चरणों का प्यार दे। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ अतिथि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मध्य प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाना है और इसी की तरफ हम सभी अग्रसर भी हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम सभी अतिथियों का स्वागत करके उनका वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं। चंदेरी शॉल जो मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान है, वो भेंटकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दिलीप जायसवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं आपसे निवेदन करती हूँ श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का आप स्वागत करें। श्रीमती राधा सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप जनार्दन मिश्रा जी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप आचार्य बालकृष्ण जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं श्री राजेंद्र शुक्ल सर उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं कि कृपया एक शॉल और पुष्पगुच्छ लेके आए आप और
माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री आचार्य बालकृष्ण जी का स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आज के इस कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और अधिक जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी का। एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पुनीत डालमिया जी, मिस्टर त्रिपाठी रिलायंस से, मिस्टर कचोट अडानी से, सिद्धार्थ इंफ्राटेक के मिस्टर मधुसूदन कोंडा, डायरेक्टर एनसीएल। हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एमएसएमई एक उसकी रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 45% केवल एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमई को भी आगे बढ़ावा देना हमारे शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और उनके मार्गदर्शन में उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो बिजली सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, पानी, जमीन, ये तीनों चीजों में मध्य प्रदेश भरपूर है। पिछले 20 वर्षों में देखें, एक जमाना था जब 2003 में लोग मध्य प्रदेश का नाम लेते थे कि यहां पर बिजली नहीं होती। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन 10 गुना हो गया। 2003 में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता थी 3100 मेगावाट और आज है 31,000 मेगावाट से ज्यादा। हम सरप्लस बिजली में हैं। न केवल बिजली सरप्लस है, औद्योगिक रेट की तुलना में देख रहा था कि मेरे को जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कंपैरिजन चार्ट दिखाया तो जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनकी तुलना में हमारे औद्योगिक बिजली की दर कम है। इसी प्रकार से पानी, हम लोगों के पास प्रचुर बांध है, काफी बांध है, उनमें पर्याप्त पानी है और पानी इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने रिजर्व कर दिया, तो पानी भी इंडस्ट्री को पर्याप्त मिल जाता है और पानी की दर भी जो है बाकी राज्यों की तुलना में कम है। मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, बाद में जो हमारे पीएस इंडस्ट्रीज है वो डिटेल में आपको सारे ये खूबियां बताएंगे, पर मैं मोटी सी बात करना चाह रहा था। फिर बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी काम किया गया। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। 140 से 63, 63, और ये जो 63 आए 2020 में आए, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग करनी बंद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार के रिफॉर्म्स भारत देश में हुए हैं, पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इस
इसमें जब देश की पूरी बात होती है उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई। पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान में, ज्वाइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी पॉइंट 1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई कहता है मैं पहला हूं, कोई कहता है मैं 5वां हूं। तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस। मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। और राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश ने बनाया। उसका बेसिक काम बात यह है कि आप आइए, सरकार अपने आप को एक सर्विस एजेंसी समझती है। जो काम सरकार को जितने दिन में करना चाहिए, हमने एक सिटीजन चार्टर टाइप जैसे बनाया कि यह काम इतने दिन में आपका होगा और वो काम उतने दिन में करेंगे, और नहीं होगा तो सरकार का आपको दंड स्वरूप एक प्रतिकर देगी, मुआवजा देगी, कहेगी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए। ये प्रकार की सोच देश के प्रशासन में लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और आज लगभग 20 राज्य इस प्रकार का कानून बना चुके हैं मध्य प्रदेश को देखकर। सबसे खास बात जो मुझे मध्य प्रदेश की लगती है, क्योंकि मैं भारत सरकार में 3 अलग अलग बड़े मंत्रालयों में सचिव रह चुका हूं, वहां से पूरे देश की गवर्नेंस को क्लोजली देखा है। ज्यादातर राज्यों में थोड़ा सा एक माहौल रहता है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना है, ओरिजिनल मूल निवासी है। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं। जो आता है वो यहां का होके रह जाता है। Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single-window clearances, and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur, Gwalior, Sagar and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit in February at Bhopal. धन्यवाद। और 5वीं के बाद छठा एयरपोर्ट भी, जिसमें
माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों रीवा के एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष यानी ईयर ऑफ इंडस्ट्री घोषित किया है। उनके नेतृत्व और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया गया है, जिसमें निवेश का जो है सौदा वो बहुत फायदे का सौदा हो सके। इसी कड़ी में आज विभिन्न प्रेजेंटेशंस आपको देखने मिलेंगे, जिस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप मध्य प्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उनके प्रेजेंटेशन के पहले एक छोटी सी वीडियो फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री महोदय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब मंत्री महोदय, श्री चैतन्य काश्यप साहब मंत्री महोदय, श्रीमती प्रतिमा बागरी मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्रीमती राधा सिंह मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्री जनार्दन मिश्र जी सांसद, श्री गणेश सिंह जी सांसद, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी सांसद, श्री अनुराग जैन साहब मुख्य सचिव महोदय, मंच पर उपस्थित आचार्य बालकृष्ण जी सीईओ पतंजलि, श्री पुनीत डालमिया जी सीएमडी डालमिया ग्रुप, श्री भीम सिंह कचौड़ जी अदानी ग्रुप, एचके त्रिपाठी जी प्रेसिडेंट रिलायंस बायो एनर्जी, श्री मधुसूदन कोंडा डायरेक्टर सिद्धार्थ इंफ्रोटेक, श्री जितेंद्र मलिक डायरेक्टर एनसीएल, श्री प्रभात सिंह ईडी गोकुलदास, श्री नरेश गोयल सीएमडी रामा ग्रुप, श्री राजीव खन्ना प्रेसिडेंट उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा, श्री राजेंद्र काबरा सीईओ अल्ट्राटेक सीमेंट। मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सम्माननीय अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित रीवा के इस वाइब्रेंट विंध्या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। विंध्य की धरती जो सफेद शेरों के लिए विश्वविख्यात है, प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने चचाई जलप्रपात का विवरण मध्य प्रदेश की पाठ्यक्रम में किया था। वैसे जलप्रपात बहुत ही केवटी, बिलौही और पूर्वा में बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात हैं। यहाँ पे सिंगरौली को भारतवर्ष का कोल कैपिटल और पावर कैपिटल दोनों एक साथ कह सकते हैं और रीवा सतना कटनी क्षेत्र को इंडिया का सीमेंट कैपिटल हम कह सकते हैं। विंध्य की धरती, ये धरती जो भगवान श्री राम के कथानक में चित्रकूट से जुड़ी हुई है। शारदा माता का मैहर में मंदिर है। शास्त्रीय संगीत में विश्व प्रसिद्ध मैहर घराने का संगीत यहाँ का लोकप्रिय है। इसी धरती से विश्व प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ तानसेन और परम ज्ञानी बीरबल यहाँ से, जिन्होंने उनकी कर्मभूमि रही और उन्होंने अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया। सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अदब और लिहाज से बोली जाने वाली मिश्री जैसी, शहद जैसी मीठी हमारे बघेलखंड की बोली है। मैं पूरे बघेलखंड की तरफ से, चूंकि यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, मैं आप सभी का यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरी बात जो मध्य प्रदेश को और प्रदेशों से अलग करती है कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये करीब 1/3 है और भारतवर्ष की तुलना अगर करें, जो पूरा वन क्षेत्र है भारतवर्ष में, उसका करीब 8वां हिस्सा, 12-12.5% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है और जो ताकत हमारे मध्य प्रदेश के किसानों ने और जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिखाया है, तो पंजाब और हरियाणा को भी जैसे कहते हैं कि रन फॉर देयर मनी, उनके बिल्कुल कांटे की टक्कर पंजाब से फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन सभी तरफ है।
और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि जिस तरह के प्रयास एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुए हैं, 7 कृषि कर्मण अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते। काफ़ी मेहनत मध्य प्रदेश के कृषकों ने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की इस बात को कह के गौरव का अनुभव करता हूँ। मध्य प्रदेश देखें कि हमारा प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के से भरपूर है। कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, डायमंड, इन सभी में पूरे देश भर में प्रोडक्शन में फर्स्ट हैं। मध्य प्रदेश स्वच्छता की दृष्टि से भी पूरे देश भर में विख्यात है। दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ स्टेट है, सबसे स्वच्छ कैपिटल भोपाल है और लगातार 6 बार अवार्ड जीतने वाला स्वच्छता का शहर इंदौर है। 5वीं सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जैसे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ सिस्टम बहुत ही जबरदस्त ढंग से डेवलप हुआ। विशेष तौर पे उन्होंने जैसे एनर्जी सप्लाई की बात की तो मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस स्टेट है और 31 गीगावाट की एनर्जी मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1/5 रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी आती है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के केस में अगर देखें तो हम 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की वाटर सप्लाई इंडस्ट्रीज को उनके दरवाजे पे हम देते हैं। हमारे पास GIS इनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक की इंफॉर्मेशन है। 4 बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर, अमृतसर कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक प्रपोज वाराणसी मुंबई, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ विंध्य प्रदेश को मिलना है। ये यहाँ से मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट पर रीजन यहाँ पे हैं। 6 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं और अभी 2 दिवस पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की थी इसके विषय में और आप लोगों की जो बातें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उन्होंने घोषणा भी की थी कि सकारात्मक ढंग से इस पर विचार होगा। बहुत ही शानदार हमारे यहाँ रोड नेटवर्क है 5 लाख किलोमीटर से ऊपर का। और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड जो मैं पिछली बार सागर में दिखा रहा था तो मुझे ये कहना पड़ा था कि 5 एयरपोर्ट यहाँ पे हैं कनेक्टिविटी के लिए। मुझे खुशी है कि इसी यात्रा के बीच में 6वां एयरपोर्ट भी रीवा में शुरू हो गया है। इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश को क्यों चुने, इसके लिए स्लाइड में आप देखेंगे तक हम उस सब्सिडी को और बढ़ा सकते हैं। अगर हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं तो 1.2 गुना तक उसे और बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका निवेश हमारी प्रायोरिटी एरिया जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी कम हुआ अगर वहां जा रहा है तो हम उसको 1.2 का 1 गुना और आपको हम दे सकते हैं। हम आपको ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्टेंस देते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं पावर वाटर और अप्रोच रोड के लिए। पावर टैरिफ में हम आपको रिबेट देते हैं 1 रुपए का। पेटेंटिंग के जो आपके चार्जेस हैं उसको रिइंबर्स करते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि अगर कस्टमाइज पैकेज अगर मेगा स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट है तो आपको कस्टमाइज आपकी सुविधा के हिसाब से भी पैकेजिंग हम दे सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे हमारा फोकस है मध्य प्रदेश का, उस पर 50% की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी हम मुहैया कराते हैं। मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन हम आपको 5 साल का देते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स में तो हम एक कदम और आगे बढ़े हैं, हम आपको वहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ देते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हम आपको बहुत बड़ा इंसेंटिव देते हैं, 5000 रुपये अगर गारमेंटिंग सेक्टर में है तो 5000 रुपये प्रति माह ट्रेनिंग के इंसेंटिव्स वहां पे हैं। और मध्य प्रदेश में स्टेट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नाम से एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम भी लागू की है। मध्य प्रदेश जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ऐसे सेक्टर्स जहां पे उस ग्रॉस वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो सकता है उन सेक्टर्स के भी बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ITS यहाँ पे हैं। पर मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ITS, ESDM, डेटा सेंटर, IT पार्क इनसे जुड़ी हुई पॉलिसी है। और रिन्यूएबल एनर्जी के SC साहब भी, एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के SC साहब भी हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के भी यहाँ पे बड़ी शानदार पॉलिसी है। और इन सभी में आप देखेंगे कि कैपिटल सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, पावर सब्सिडी, इंटरेस्ट की सब्सिडी, कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट लैंड स्टैम्प ड्यूटी का रीइंबर्समेंट, एनर्जी डेवलपमेंट सेस, एनर्जी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर वेवर्स, बिलिंग चार्जेस के ऊपर वेवर, काफ़ी अलग अलग तरह की यहाँ पे इसमें सुविधाएं दी गई हैं।
मध्य प्रदेश की अगर श्रम की बात करें, लेबर डायनेमिक्स की बात करें, तो मध्य प्रदेश में करीब 43% जनसंख्या हमारी वर्किंग एज की कैटेगरी में है। मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है जो लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम को जिसने लागू किया। मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव है कि मध्य प्रदेश में 0 मैन डेज लॉस हैं। हमारे यहाँ श्रमिक दिवस बिल्कुल क्षति नहीं होती और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है हमारी बहनों के लिए, नारियों के लिए। फीमेल वर्कर्स कैन वर्क 24/7 365 डेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी कोशिश की है कि श्रम विभाग में हमारे जो मल्टीपल रजिस्टर्स, इंस्पेक्शन और डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं, उन सबको खत्म करके अब 16 रजिस्टर की जगह केवल 1 रजिस्टर आपको रखना है। तो मध्य प्रदेश ये सुविधाएं देने वाला देश का उत्कृष्टतम राज्य है। मध्य प्रदेश, जैसा भी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर नहीं है तो फिर राज्य में बहुत मुश्किल है काम करना। तो मैं इन्वेस्टर्स को